हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अमित अगेन और आज हम बात करेंगे सर्विस नाउ में एक और टॉपिक जिसका नाम है शेड्यूल जॉब। ओके, तो आज हम बात करेंगे शेड्यूल जॉब के बारे में। क्या है इसका यूज़, किस तरीके से हम इसका यूज़ कर सकते हैं और कहाँ हम इसको यूज़ करते हैं। ओके, तो मैं आपको बता दूं शेड्यूल जॉब और हमारा जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि मैं फर्स्ट एक बार आपको डेफिनेशन बता देता हूँ, फिर उसके बाद हम एक प्रैक्टिकल करके देखेंगे किस तरीके से हम इसका यूज़ करते हैं। ओके, तो शेड्यूल जॉब आर ऑटोमेटेड pieces of work that can be performed at a specific time or a recurring schedule। सो बेसिकली इसका कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि आपको बता दूं, जो हमारा शेड्यूल जॉब होता है वो हम किसी भी काम को करने के लिए एट ए पर्टिकुलर टाइम पर यूज़ कर सकते हैं, स्पेसिफिक टाइम पर यूज़ कर सकते हैं और हम इसको रिकरिंग यानी कि रिपीट इंटरवल्स में भी कर सकते हैं। सपोज हमें किसी काम को करना है कि हर 10 मिनट बाद कोई चीज़ हो, तो इन दैट केस हम शेड्यूल जॉब का यूज़ कर सकते हैं। ओके, मान लीजिए किसी लोड को मींस हमारे किसी टेबल को रिफ्रेश करना है, जैसे हमारा जो लिस्ट है उसको बार बार रिफ्रेश करना, तो इन दैट केस इसका यूज़ कर सकते हैं। एक तरीका ही कहने का मतलब ये है। और एक पर्टिकुलर टाइम पे, सपोज एक पर्टिकुलर मंथ के पर्टिकुलर डे पे कोई चीज़ हमें रन करनी है, तो इन दैट केस हम उसका यूज़ कर सकते हैं। तो ओके, और इसका ऑटोमेटिकली जनरेट एंड डिस्ट्रीब्यूट अ रिपोर्ट। सो हम रिपोर्ट को ऑटोमेटिकली जनरेट और डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, दूसरा हम ऑटोमेटिकली जनरेट एंड शेड्यूल एन एंटिटी ऑफ रिकॉर्ड्स such as incident, change item, configuration item from from a template। ओके, सो यहाँ पर हम इंसिडेंट और चेंज और कॉन्फ़िगरेशन आइटम के लिए भी इसका यूज़ कर सकते हैं। और रन शेड्यूल जॉब्स फ्रॉम द स्क्रिप्ट और बिजनेस रूल। ओके, किसी स्क्रिप्ट से भी हम इसको रन कर सकते हैं और किसी बिजनेस रूल से भी हम इसको रन कर सकते हैं। ओके, शेड्यूलिंग एट द एंड ऑफ द मंथ, शेड्यूलिंग फॉर द वीकडेज हम मंथ के एंड में कर सकते हैं और वीकडेज में भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ किस तरीके से हम यूज़ करेंगे आज। या ये है मेरा पर्सनल डेवलपर इंस्टेंस और आज हम करेंगे एक शेड्यूल जॉब इंसिडेंट के ऊपर। ओके, सो बेसिकली इंसिडेंट में मैं किस पे चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ आपको बता देता हूँ कि हमारा जो टास्क है वो मैं परफॉर्म करने जा रहा हूँ, वो ये है कि हमें उन इंसिडेंट्स को क्लोज करना है जो लास्ट मंथ रिजॉल्व हुए हैं। और हमें ये चीज़ करनी है एवरी थर्ड ऑफ द मंथ, मतलब हर 3 तारीख को हमारे ऑटोमेटिकली वो इंसिडेंट क्लोज हो जाने चाहिए जो लास्ट मंथ रिजॉल्व हुए हैं, अगर वो ओपन है तो। ओके, वो रिजॉल्व हो जाने चाहिए, मींस वो क्लोज हो जाने चाहिए और वो एक्टिव फॉल्स हो जाने चाहिए। ठीक है, तो इसको हम करने की कोशिश करते हैं फ्रेंड्स। ओके, इन दैट केस हम क्या करेंगे, तो पहले तो मैं चेक कर लेता हूँ कि हमारे इसमें कितने इंसिडेंट हैं जो रिजॉल्व हुए हैं लास्ट मंथ। सो इंसिडेंट्स मींस resolved on last month and active is true। So just try to run it। ओके, अभी हमारे कोई भी इंसिडेंट ऐसे नहीं है जो लास्ट मंथ रिजॉल्व हुए हैं और अभी एक्टिव हैं। तो इन दैट केस हम कुछ डेमो डेटा प्रिपेयर कर लेते हैं सो दैट कि हमारा इस क्वेरी पे ये वर्क कर सके। तो इन दैट केस हमें क्या करना चाहिए, हमें कुछ ओपन इंसिडेंट्स के और आई कैन से न्यू इंसिडेंट ले लेते हैं हम।
Okay, these are new incident. So इसमें हम resolve time डालते हैं. Okay, I am doing for the 2 or 3 incidents. So in that case we have 2, 1, 2 and 3. We are doing for the 3 only. Okay, इसका हम फर्स्ट हमें क्या करना होगा, यहाँ पे रिजॉल्व के केस में रेजोल्यूशन कोड डालना पड़ेगा एंड टेस्ट रिजॉल्व्ड टाइम देना होगा. हम इसको लास्ट मंथ की डेट देंगे फ्रेंड्स. लास्ट मंथ की ये हुआ है रिजॉल्व हमारा 29 को एंड वी आर मेकिंग इट okay resolve. So next we are doing the next one. This is test. Okay, it's not test, it's test. Okay, let's go with the last month date. Okay, it should be on 30th. Done, and it is resolved. And the last one, that is okay, okay, and I am putting the last month date. Okay, so I'm just resolving all these three. So hopefully I think we are getting the 3 incidents now. And the active is, oh sorry, active is true and resolved on last month. So I'm supposed to here, I will get the 3 incidents. I'm just hoping that it will come. ओके आप देख सकते हैं हमारे 3 इंसिडेंट आ गए हैं. इस तरीके से हम यहाँ पर 3 इंसिडेंट्स हमें मिल रहे हैं. ओके, सो हम क्या करेंगे, हमारा जो okay, basically we are getting the 3 incident that will be resolved on last month but still open, not closed. So we need to run the schedule job, D jobs. I'm just getting the schedule job here. I will make a new schedule job that will be demo for D jobs. Okay, it will run monthly on 3rd. So I'm not giving any time zone, so by default it will use my system's time zone, I think. Yeah, so I'm just writing the script variable gr equals to new collide record that will be on, so incident. Okay, and gr dot add encoded query. So I am using here encoded query. We will get the encoded query from here. हम यहाँ से encoded query को फ्रेंड्स कॉपी कर सकते हैं. ओके, हमने यहाँ पर encoded query को कॉपी किया और उसको पेस्ट कर दिया. now gr dot query and while gr dot next. Okay, so gr dot we need to change the state equals to 7. So as it is defined in the choice list, state 7 means closed. So we are using gr dot update. So I'm doing it. मुझे लगता है फ्रेंड्स जैसे ही हमारा इंसिडेंट स्टेट क्लोज हो जाता है वो
ऑटोमेटिकली इनएक्टिव हो जाता। तो इन दैट केस हमें यहाँ पर एक्टिव इनएक्टिव अपडेट करने की जरूरत नहीं है, और इसीलिए मैंने केवल उसका स्टेट चेंज किया। जैसे ही स्टेट चेंज होगा, उसका क्लोज होगा, हमारा इंसिडेंट भी इनएक्टिव हो जाएगा। लेट्स सी। तो हम चेक करते हैं। ओके, तो फिलहाल के लिए हमने जो यहाँ से आप देख सकते हैं एवरी मंथ और थर्ड ऑफ डे चलेगा। तो बट हमें इसको अभी टेस्ट करने के लिए अभी एग्जीक्यूट करना होगा। सो वी नीड टू एग्जीक्यूट इट राइट नाउ। सो आई एम जस्ट एग्जीक्यूटिंग इट राइट नाउ। ओके, एंड हमारी स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट हो गई है, और हम चेक कर लेते हैं एक बार फ्रेंड्स कि हाँ जो हमने किया है वो एग्जैक्टली हुआ है। यानी रिफ्रेश करके देखते हैं लिस्ट को। Okay, as of now you can see no records are here. It means all the incidents state means these three incident states have been changed to closed, and I'm supposing that it should be in the inactive list. Okay, so what we need to do is just select all. Okay, and we need to select the close incident 1 2 3. I'm supposing these three incidents are closed recently. Okay, and yes, 21 22 23. Yes, I had changed the resolve date of these three incidents. As you can see, these all three incidents are closed now. 1 2 and 3. So let's check all these are active or not. Okay, I am getting here only the active incidents. Active is true. तो हम चेक कर लेते हैं क्या ये एक्टिव में अवेलेबल है या नहीं। No, it is not available in active. ओके, जैसे ही हमने इंसिडेंट का स्टेट क्लोज किया वो इनएक्टिव हो गया। सो इन दैट केस हमारे इंसिडेंट ऑटोमेटिकली क्लोज हो रहे हैं। ओके, जो हमारी स्क्रिप्ट है वो वर्क कर रही है। इस तरीके से आप, ये एक डेमो था फ्रेंड्स। प्रैक्टिकल सिनेरियो में हम मल्टीपल तरीके से यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली नोटिफिकेशंस भेजने के लिए जनरली बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है डी जॉब्स का, और शेड्यूलिंग में हम इंपोर्ट करते हैं, मतलब मीन्स इंपोर्ट सेट के लिए भी यूज़ करते हैं, शेड्यूलिंग द इंपोर्ट सेट। सो इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, और या बहुत तरीकों से यूज़ कर सकते हैं आप। इन फ्यूचर मैं इसके बारे में और बताऊंगा डिटेल में। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। शेड्यूल जॉब बेसिकली किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं इसके बारे में मैंने आपको बताया है यहाँ पर। ओके, और इसके बारे में और फ्यूचर में भी इससे रिलेटेड मल्टीपल वीडियोस लाते रहेंगे, बहुत सारे वीडियोस लाएंगे ताकि आपको इन डेप्थ जानकारी मिल सके शेड्यूल जॉब के बारे में। ओके, आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी होती है, कोई भी आप कुछ जानना चाहते हैं और इसके बारे में, शेड्यूल जॉब के बारे में, यू कैन कमेंट। एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें, और वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाए, सो दैट कि हमारी इंफॉर्मेशन ज़्यादातर ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।